बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बेहतर से बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी को और जानदार, शानदार बनाने के लिए लेके आ चुका हूँ एक और सिंपल पेपर। जी हाँ, इस सिंपल पेपर के ज़रिए आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सारे बच्चे पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और एक-एक क्वेश्चन का उत्तर टिक करते जाना। लास्ट में कमेंट आप लोग ज़रूर किया करें, कितने आपके सही हुए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही ऑप्शन में आपको टिक करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आ आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला नंबर। ठीक है ना। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो सही होंगे आप सही में टिक कर लीजिएगा। अगला आ चुका है, यदि संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 हो तो उनके संयोग से बने संयुक्त लेंसों की तुल्य फोकस दूरी होगी। आज के क्वेश्चन बहुत भयंकर वाले हैं, आपको काफी मजा आने वाला है। तैयारी के साथ पूरे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन आता है, जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है प्रवर्धन में, दिष्टकरण में, दोलन उत्पन्न करने में, वोल्टेज में। तो जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है ना। इंग्लिश वाले अपना देख लेंगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.25 गुणित। दूसरा आपका है, श्वेत प्रकाश में एक पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण। तो व्यतिकरण क्या हो जाएगा आपका? व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के लिए प्रतिबिंबों की संख्या होती है। अनंत। ठीक है, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का आंशिक मान होता है। तो 1.76 गुणे 10 की घात -11, सॉरी 11 कूलाम प्रति किलोग्राम है ना। संचार आपातकाल 24 घंटे का होता है। यहाँ पे आपका सही जोड़ी आ जाता है, ध्यान दीजिएगा सही जोड़ी। ठीक है ना। जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप इनको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। गोली चालक की धारिता, ये आपका ये हो जाएगा। विभव प्रवणता V/L। चुंबकीय आघूर्ण, TML। फोटॉन की ऊर्जा सभी को पता है h होती है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता, ये हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपकी सही जोड़ी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, धातु के परावृत्तांक का आंकिक मान लिखना आपको। ठीक है ना। धातु के परावृत्तांक का आंकिक मान क्या हो जाएगा आपको? अनंत। क्या होता है आपका? अनंत होता है। प्रत्ययवर्ती धारा के शिखर मान एवं वर्ग मान प्रत्यय धारा के शिखर मान एवं वर्ग मान मूल मान में संबंध लिखिए। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे I/R/M/S
IRMS बराबर I0/√2, 0.707 I0, ठीक है ना। मानव के श्वसन नेत्र के लिए स्पर्श न्यूनतम दूरी का अंकीय मान कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। यदि शुद्ध चालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का चालक बन जाता है? तो आपके बन जाएगा पी प्रकार का। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बीच कोण होता है। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण कितने का होता है? तो 90 डिग्री का हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। आभासी, कौन से बनता? आभासी बनता। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, बताइए। हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ अर्धचालकों की चालकता, तो इसको उत्तर हो जाएगा ताप बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है। यह ट्रांसड्यूसर नहीं है तो ट्रांसफार्मर। का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, किसका प्रतिरोध? तो अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता, किसका? अर्धचालक का। भूमध्य रेखा पर नति के कोण का मान 0 डिग्री होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 या फिर सर्वाधिक होता है, ठीक है। सही जोड़ी पे आ जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम। विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रेरकत्व विद्युत फ्लक्स। चलिए ये आपकी सही जोड़ी हो गई, ठीक है ना। कमेंट जो कि कितना सही था आपका, कमेंट जरूर करेंगे। यहाँ पे इन सब की परिभाषाएं आपको लिखनी है तो आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। फिर आता है यहाँ पे कि अभिदर्शक खोज बढ़ाने पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अपनी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाती, क्या हो जाती है? कम हो जाती, कम हो जाए। ठीक है आगे बढ़िए। फिर देखते हैं, चलिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, आपको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। किसी चालक का आकार बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है तो विद्युत अपघटन में, है ना। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है, बता चुका हूं 0 डिग्री। पीएन संधि डायोड में अक्षय परत की मोटाई होती है। एक क्वेश्चन आपका आ चुका था 10⁻⁻6, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप कॉपी लेके अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र परिणामी तीव्रता क्या होती है? 0 होती है, ठीक है।
श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के कारण रंगीन दिखाई देती है, तो व्यतिकरण के कारण। सौर स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली काली रेखाएं कहलाती हैं। सौर स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली काली रेखाएं कहलाती हैं। तो फ्राउनहोफर रेखाएं क्या कहलाती हैं? फ्राउनहोफर। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान रहता है कहलाता है, तो समविभव पृष्ठ, ठीक है ना। का पीडीएफ भी कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में, है ना, तो वीडियो में बने रहिएगा। गोली संधारित्र की धारिता, तो ये हो जाएगा आपका फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जेनर डायोड, चलिए, कार्यफलन, एक मिनट, इसका हो जाएगा आपका ए, है ना। और जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, बताना है। हर्ट्ज, किसने की थी? तो हर्ट्ज, है ना। डायोड और ट्रांजिस्टर में किसका उपयोग दोलित की भांति किया जाता है? ट्रांजिस्टर का। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? आइंस्टाइन ने की थी, है ना। चलिए, निर्दिष्टकरण के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर, डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र, तो डायोड, ठीक है। निर्वात के परावैद्युतांक का मान होता है 1। कितना होता है? 1। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र दिशा के साथ न्यून कोण बनाते हुए क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ होगा कुंडलीबद्ध। क्या हो जाएगा? कुंडलीबद्ध, हेलिकल। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र है, जहां पर म्यू निर्वात की चुंबकशीलता तथा यू यूरो एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसका उत्तर वही आपको पता ही है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया था, बाकी वही होगा। प्रकाशिक तंतु के केंद्रीय कोड के अपवर्तनांक μ1 तथा परिनिधान के अपवर्तनांक μ2 में संबंध है। μ1 बड़ा होगा μ2 से, ठीक है। चलिए, एक विद्युत द्विध्रुव में प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश परस्पर 2l दूरी पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा, तो 2ql। क्या हो जाएगा आपका? 2ql। आदर्श समीटर प्रतिरोध होता है, तो 0 होता है। पी प्रकार का चालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध चालक में संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, त्रिसंयोजी, ठीक है ना। अब आपका एक वाक्य उत्तर आता है, ठीक है। इन सब का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 7987374158 में आप व्हाट्सअप करिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उत्तर में दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, आपका जोड़ी आता है। लेंज का नियम, प्रेरित धारा की दिशा, ओम का नियम, धातु की चालकों में धारा प्रवाह, स्नेल का नियम, बूस्टर का नियम, डी ब्रॉगली नियम, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना, बहुत जरूरी है आपका। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है, आपको बताना कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है
पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है ना, पहला हो जाएगा। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। हीरे की पहचान के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी। धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत, पता ही आपको है। लेकिन सेल में विध्रुवक होता है MnO2। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखने के कारण व्यतिकरण हो जाएगा, ठीक है। इससे सही जोड़ी आती है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव सॉरी विद्युत आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर। आदर्श एमिटर प्रतिरोध होता है 0। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है चलिए व्योममापी वोल्टमीटर श्रेष्ठ नहीं है, ये तो अभी आपका हट चुका है। तो ध्वनि तरंग का व्यतिकरण नहीं हो सकता है, सत्य। ताप बढ़ाने पर चालक प्रतिरोध बढ़ता है, सत्य। ठीक है। अब मैं आप क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा, क्वेश्चन भी अगले वीडियो में आएंगे।